आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। पहला अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा संज्ञा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो, जैसे प्रतिदिन, यथाविधि, आजन्म। यथाविधि यानी विधि के अनुसार। अब इसमें देखो, ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है पदों के नीचे। प्रति में मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे यथा शब्द के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह भी अव्यय शब्द है। आजन्म जन्म पर्यंत, आज्ञा अनुसार यानी आज्ञा के अनुसार। इसी प्रकार से दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसी के नाम से ये समास जाना जाता है। जैसे हस्तगत, स्वर्ग प्राप्त, भयभीत यानी भय से भीत। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें से है, ये कारक है जिसका लोप हुआ है। जलमग्न, जल में मग्न में कारक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। आगे देखिए आप, कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। आ रहा है समझ में सबके? इसमें विशेषण व विशेष्य में संबंध रहता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे नील कमल, इसमें नील है जो विशेषण है, नीला है जो कमल, इसका विग्रह होगा। महापुरुष, महापुरुष जो शब्द है इसका समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष, इसमें महान विशेषण है। कमल नयन, कमल के समान नयन। महात्मा, महान है जो आत्मा, ये आगे जो है विशेषण शब्द है, बाद में विशेष्य। अब आता है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि पहला पद संख्यावाची तो होता है, लेकिन इसका अर्थ संख्या में ही होना चाहिए, अर्थ कोई तीसरा नहीं निकलना चाहिए। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शत समों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। आगे द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान अर्थात समान हो तथा बीच में और शब्द का लोप हो गया हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि अन्न जल, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? देखिए, अन्न और जल, बिल्कुल सही तुम्हारा उत्तर। गुण दोष, गुण और दोष, देखिए इसमें और शब्द का यहाँ पे लोप हो रहा है, तो इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास, जहाँ कोई पद प्रधान हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ देते हैं अर्थात कोई तीसरा ही अर्थ देते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी आनंद यानी मुख, जिसके 10 मुख है वो कौन होता है? शाबाश, रावण, बिल्कुल सही जवाब। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका है भाई? शाबाश, गणेश, बिल्कुल सही। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके, विष्णु, वेरी गुड। अभी इसी तरह से आज हमने समास पढ़े हैं, कल हम क्रिया को पढ़ेंगे और समास में से जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हल तुमको करके लाने हैं। ओके।